अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। मैं एक लड़की लुरांग के रस्ते में आती और कहती तुम सांग लुरांग हो। वो कहता हाँ। ये कहती मैं जूमियो की रूममेट हूँ। तुम जानते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया? क्या गलत हो गया जो उसने अपनी वीबो अकाउंट पर फोटोज़ अपलोड कर दी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतना अपसेट क्यों हो गई यहाँ तक कि उसने जूमियो को पिक्चर्स डिलीट करने तक का कह दिया? कैसी बदमाशी है ये। वो ब्लैंकेट में छुप के रो रही थी। हमें भी उसने तब बताया जब हमने बेहद इसरार किया। ये कहता तो क्या उसने फ़ोटो डिलीट कर दी? ये कहती क्या? वो फिर बोला कि क्या उसने वो फ़ोटो डिलीट कर दी जो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आई? मैं उसे समझ नहीं आती कि वो अब क्या कहे। फिर कहने लगा कि अगर तुम नहीं पूछ सकती तो मैं खुद पूछ लूँगा और वहाँ से चला जाता। वो पीछे से आवाज़ लगाती है कि ये कैसा एटीट्यूड है। मैं उसकी रूममेट उसे कहती है किसी ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट से लव एंड हेट बिटवीन ब्यूटी एंड हंग के बारे में पोस्ट लगाई है इंजीनियरिंग कैंपस से। जांग लुरांग के ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट से। ये कहती हाँ। वो कहती साथ ये भी लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट में जूमियो लुरांग की तरफ देखते हुए रो रही थी। साफ नज़र आ रहा है कि दोनों में क्या चल रहा है। मैं लिखने जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। जैसे कहती अब मुझे अपना आखिरी हड़बा इस्तेमाल करना होगा, मुझे डॉम की दो। वो की देते हुए कहती अब क्या करने जा रही हो? ये कहती मुझे ड्रेस चेंज करना होगा। भी लुरांग जा रहा होता है कि पीछे से जूमियो आती है और कहती है कि लुरांग क्या मेरी रूममेट ने अभी तुमसे कुछ कहा? प्लीज़ गलत ना समझना, जैसा तुम सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। इसका जैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ही पिक्चर्स अपलोड करने से पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को कंसिडर नहीं किया। आई एम सॉरी। वही जैसे लुरांग को आवाज़ देती है और मुड़ के देखता है तो इसके पास आते ही इसे होल्ड कर लेती है और मुस्कुराती ही जूमियो को कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस। मी लुरांग इसे देखता है क्योंकि कोइंसिडेंस हिस्ट्री से वो अच्छे से वाकिफ़ होता है और यही सब सोचते ही जूमियो को देखने लगता है। वो कह रही होती है कि मैं जांग लुरांग को एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि तुम इतना माइंड कर जाओगी। अगर तुम दोनों में मेरी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हुआ तो मैं बहुत गिल्टी फील करूँगी। जैसे कहती इट्स ओके, मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुद एक्सप्लेन कर लूँगी। इस पर लुरांग अपनी हंसी दबाने लगता और फेस नीचे कर लेता। फिर वो कहती तुम दोनों भी कैफेटेरिया चल रहे हो, क्यों ना हम साथ चलें? जैसे कहती हाँ ज़रूर, और फ़ौरन लुरांग को लिए आगे बढ़ जाती। पीछे आती ही जूमियो एकदम अपनी लेग को पकड़ के कहने लगी उफ़ मेरी लेग। मैं जैसे फ़ौरन कहती उफ़ मुझे दर्द हो रहा है और लुरांग पे जा गिरती। मैं जूमियो ये देख के हैरान हो जाती और उधर लुरांग। मैं लुरांग इसके ड्रामे पे मुस्कुराता है और साथ देने को कहता है अभी भी दर्द हो रहा है? वो कहती हाँ मुझसे तो अब चला भी नहीं जाएगा। मैं वो लड़की कहती मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जाती हूँ। मैं जैसे कहती जुमियो तुम हमारे साथ खाने पे नहीं आओगी? वो कहती नेक्स्ट टाइम। ये जैसे भी कहती ओके नेक्स्ट टाइम साथ खाना खाते हैं, बाय बाय। ये लुरांग हंसने लगता है। ये कहती है जांग लुरांग तुम मुझे बता सकते हो तुम इतनी खुशी से क्यों स्माइल कर रहे हो? वो कहता है क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अडोरेबल है। उसके पास आती है, उसके करीब से देखने लगती है कि वो भी करीब हो जाता। वो कहती तुम्हें मास्क पहन के बाहर जाना चाहिए, इतना हैंडसम होना भी बहुत ट्रबलसम है, और कह के आगे बढ़ जाती। भैया इसकी बात पे मुस्कुराता है और उसके पास जाके इसका हाथ पकड़ लेता और दोनों साथ चलने लगते हैं। वही डॉम में बैठी लुरांग की पोस्ट चेक कर रही होती जहाँ से अपनी फ़ोटो दिख जाती, जिसे देख के ये खुश हो जाती है। ये ओपन करती है तो कमेंट में होता कि इतने टाइम से तुमने ऐसा कुछ नहीं लगाया, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता हाँ। फिर उसे मैसेज करने लगती है कि डीपी में भी इसे अपनी फ़ोटो दिख जाती। ये उसे कहती है रंगरांग तुमने अपनी डीपी चेंज कर ली? वो कहता हाँ। वो कहती सुसु जेलस नहीं हो जाएगी उसकी पिक्चर रिमूव करने से? वो कहता मैं उसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये कहती तो उसने क्या कहा? ये कहता कि सुसु ने कहा कि अच्छा है एक और सुसु भी आ जाए, मुझे लगता है वो एक्सेप्ट कर लेगी। ये कहती जब मैं विंटर ब्रेक पे घर जाऊँगी मैं उसके लिए ट्रीट के तौर पर एक्स्ट्रा जेली लेकर जाऊँगी। मैं दिखाती इसकी रूममेट हंस रही होती। ये पूछती क्या हुआ कि वो बताती कि जूमियो ने लुरांग की सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी थी पहले। अब दोबारा स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट की फ़ोटोज़ लगाने लग पड़ी है। पिक्चर्स तो डिफरेंट है मगर कैप्शन सेम है। ऐसे लग रहा है उसने अपना टारगेट बदल लिया। जैसे कहती किसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं तो न्यू ईयर पे घर जाने का ही देख रही। उसकी रूममेट पूछती है तुम आज घर जा रही हो? वो कहती हाँ। वो पूछती अकेली? कि ये मुस्कुरा देती। जिस पर दूसरी कहती कि जाहिर सी बात है ये अकेली क्यों जाएगी। वील लुरांग बस में सामान रख के सीट पे बैठता है कि जैसे वीडियो रिकॉर्ड करने लगती और कहती कि हम विंटर ब्रेक पे घर जा रहे। ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम इतना अर्सा घर से दूर रहे। अब जब मैं घर जा रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने जानकी को कितना मिस किया। मुझे रंगरांग के साथ घर जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। उसके मेरे साथ होने से मैं बहुत सेफ फील करती हूँ, फिर चाहे मैं जहाँ भी हूँ। वही लुरांग उसे कहता है कि सफ़र बहुत लंबा है, नेक पिलो यूज़ करोगे तो आराम से गुजर जाएगा, और उस पर लगा देता है। वो कहती हूँ जब तुम थक जाओ तो तुम मेरे पे आराम कर सकते हो, जिसे वो मुस्कुरा के ओके कर देता है। रास्ते में दोनों म्यूज़िक एंजॉय करते जाते, फिर जेजे लुरांग की वीडियो बनाती और लुरांग जेजे की। जेजे जब सो जाती लुरांग उसको धूप से बचाने को अपने हाथ से उसका फेस कवर कर देता है और जब तक धूप नहीं जाती वो ऐसे ही हाथ रखे जाता है। घर जाते वो भागे भागे आगे जा रही होती। लुरांग कहता आहिस्ता चलो।
वो कहती है रंगरांग हम फाइनली जानकी वापस आ गए हैं, 6 मंथ हो गए हमें। वापस आए तो सब इतना अच्छा लग रहा है, शायद जहाँ हवा अच्छी है या शायद रोड्स वाइड हो गई हैं। वही लुरांग उसका हैंड अपनी कोट की पॉकेट में डालता तो कहती कि यहाँ तो सर्दी में भी सर्दी नहीं लग रही, जिस पे वो मुस्कुरा देता। इतने में घर आ जाता तो मूड बना के कहती कितने जल्दी घर भी आ गया। वो कहता इसलिए पहले कह रहा था कि आहिस्ता चलो। उसे कहती कि क्या मुझे अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता देना चाहिए, वरना मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर पाऊँगी। वो कहता मैंने अंकल को बता दिया कल फ़ोन पे। ये परेशान होकर कहती कि क्या उन्हें पहले से कुछ पता था। वो कहता हाँ। किसे कहती फिर तो सोच रही होंगी कि मैंने तुम्हें चुरा लिया, मुझे उनकी मैथ क्लासेस में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए था, तभी कुछ अच्छा इंप्रेशन बन जाता। उसके सर पे हाथ रख के उसे रिलैक्स करता और कहता वरी ना करो, उन पे पहले ही तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन है। वो कहती है वाकई। ये कहता हाँ, जिस पे ये खुश हो जाती। फिर उसके फादर कहते कि हमारी बच्ची बहुत अच्छी और बहुत सेंसेबल और ओबीडियंट है, हमसे कोई बात नहीं छुपाती। बचपन में इसने ऐसे लिखा था कि माई डैडी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। उसकी मॉम कहती ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे से ज़्यादा क्लोज़ है। जब ट्रिप पे जाती थी तो घर से तो दिन में 10 बार मुझे कॉल किया करती थी। वो हंस पड़ता कि ये कहती हम ये बातें करें और जैसे वहाँ पहुँच चुकी होगी। वो कहता उसी के लिए तो फ़िश लेके आया हूँ, फ़िश सूप बनाएंगे चलो। मैं जैसे उससे कह रही होती कि तुम अब घर जाओगे। वो कहता हाँ, पहले तुम अंदर जाओ। वो इसके आगे अपनी चीक्स कर देती कि अपनी मुस्कुराहट को रोकता और कहता ये क्या है। कि वो सीधी हो जाती और कंफ्यूज हुई कहती कुछ नहीं। मैं लुरांग ये सब इंजॉय कर रहा होता। मैं वो कहती मैं जाती हूँ। जैसे ही जाने लगती लुरांग उसे अपनी तरफ करता, उसे देख मुस्कुराता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है। मैं इसी से खुश हो जाती और उसके गले लग जाती है। मैं आते इसके फादर की नज़र पड़ती तो कहते देखो ही नज़र आ, और अपना फेस छुपा लेते और तेज़ी से चलने लगते। उसकी मॉम कहती क्या हो गया है, आजकल बच्चों का डेट पर जाना नॉर्मल बात है। वो कहती मैं तो डर गया था, उसने जेजे जैसे कपड़े पहने हुए थे, एक पल को तो मुझे लगा ये जेजे है। नहीं, दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते, फिर पीछे मुड़ते कि वाकई जेजे होती। उसकी माँ मुझे आवाज़ देती सुजत है कि वो फ़ौरन से आँख खोलती। उसे कहती मेरे पेरेंट्स हैं, मैं 3 तक गिनती हूँ, तुम फ़ौरन भाग जाना और पीछे मत देखना। वो सीधा होता है और उसे कहता है मैं एम्बेरस नहीं हूँ। मैं ये कहती हाँ ये भी ठीक है, अब हम एडल्ट्स हैं ना। मैं उसके डैड कहते हिलना मत, किस में इतनी हिम्मत हुई मेरी बेटी पे हाथ डाला। मैं उसकी मॉम कहती जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हमें बताए बगैर डेट करने की, तुम्हें पता भी है तुम कैसे लड़के से डेट कर रही हो। मैं इन दोनों को अलग करती और एकदम खुशी से कहती लुरांग। मैं उसका हस्बैंड इसे हैरत से देखने लगता कि ये क्या हो गया इसे। मैं लुरांग इन्हें हाई करता। मैं उसके डैड कहते जैसे हमें बताया क्यों नहीं कि तुम दोनों डेट कर रहे। इतनी सर्दी में उसको खड़ा किया हुआ था। मैं उसे अंदर लेके जाते हुए कहती बाहर बहुत सर्दी, अंदर आराम से आके बैठो। जैसे इन्हें हैरत से देखे जा रही होती। जैसे इन्हें आवाज़ देती कि वहीं उसकी मॉम कह रही होती कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा ना, नेक्स्ट टाइम सीधे अंदर आ जाया करो। वो दोनों उसे सोफे पे बिठा के उसके राइट तरफ बैठे होते। वो पहले राइट को देखता है कि उसकी मदर को अपनी तरफ देखता पाके हंस देता, फिर लेफ्ट को देखता है कि उसके फादर को अपनी तरफ देखते हुए हंस देता और जेजे को देखता है और फिर पानी पीने लगता है। मैं उसकी मॉम कहती है लुरांग तुम दोनों कितने टाइम से डेट करे। जेजे कहती 6 मंथ्स मॉम, अभी बहुत लेट हो गया, अब हमें ब्रेकअप के लिए मत कहना। उसकी मॉम कहती पहले स्टेप किसने उठाया। जैसे कहती मैंने इसे परस्यू किया था। उसके डैड कहते मुझे पता था ये मेरी बेटी ही हो सकती है। उसकी मॉम कहती कि जैसे कि तुम दोनों इतने टाइम से डेट कर रहे हो, मैं अब कुछ नहीं कह सकती, बट मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं जैसे मॉम को कहती मॉम प्लीज़ इसे स्केयर मत करना। वो कहती हमारी बेटी जैसे को कभी कभी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब ऐसा हो तो मुझे बताना, मैं इसे क्रिटिसाइज़ करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हें अकेले सब बर्दाश्त नहीं करना। और दूसरी बात कि ये बहुत बेटू है, जब ये बहुत खुश होती है तो गाना शुरू कर देती है। उसकी सिंगिंग तो क्या बताऊँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना होगा, इसके अलावा इसमें और कोई टैलेंट वाली बात नहीं। मैं वो आके इनका मुँह बंद कर देती और कहती कि प्लीज़ रुक जाएँ। वो कहती मैं इसे मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या हो अगर अचानक किसी दिन तुम इससे डर जाए, इस जैसा लड़का दोबारा कहाँ ढूंढेगी। वहीं लुरांग को कहती मेरी मॉम मजाक कर रही थी, उन्हें ऐसे से कहती कि मैं घर से भाग जाऊँगी और कुछ कहा तो। मैं उसके डैड कहते कि इसकी मॉम को तो मजाक की आदत है, वरना ज़ेज़े तो ऐसी नहीं है, जिस पर ज़ेज़े इनका साथ देती। फिर बोले हालांकि ज़्यादा खाना तो अच्छी बात है, जिस पर ज़ेज़े चिढ़ जाती। और डैड कहते कि मैंने कुछ गलत भी नहीं कहा। मॉम कहती जो इसके लिए एप्पल धो के लेके आओ। नहीं, वो सांस इनहेल करी होती फिर एक्सेल करी होती कि लुरांग कहता अगर तुम रेडी नहीं हो तो हम नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं। वो कहती नहीं, जो मेरे लेजी मच बना हुआ उससे निजात पाना आज के दिन पे डिपेंड करता है, लेट्स गो। फिर आगे जाती कि फिर पीछे आ जाती और कहती है नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नर्वस हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। लुरांग उसे देखता है, फिर उसका हाथ पकड़े कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और उसे लेके आगे बढ़ जाता।
जैसे अंदर हेजिटेट बैठी सर नीचे की मुस्कुरा रही होती, उधर लुरांग उसे देख के मुस्कुरा देता, उधर मिस्टर लिन भी मुस्कुरा रहे होते। वहीं बात स्टार्ट करने को कहते कि बाहर सर्दी होगी और पानी की गिलास आगे रखते हुए कहते गर्म है पी लो। जिससे वो कहती है थैंक यू अंकल, कि वो हैरान हो जाते, फिर एकदम कहती मेरा मतलब है थैंक यू मिस्टर लिन। वो कहते तुम हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह एक्ट कर रही हो, अब तुम यूनिवर्सिटी में हो, तुम ग्रेजुएशन कर चुके हो, मैं तुम्हारे मैथ पेपर को लेकर तुम पे क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। वो मुस्कुराती है और फिर कहती है कि आपकी अभी की क्लास कैसी जा रही है। वो कहते कि जो क्लास मैं अभी ले रहा वो तुम लोगों की क्लास के जैसी है। वो कहती हाँ। वो कहते वर्स्ट क्लास एवर, जिस पर ये एकदम हंस पड़ती। मैं पानी पीने लगती कि लुरांग कहता ठंडा हो गया, मैं दोबारा लेकर आता हूँ अंकल, आपके लिए भी ले आता हूँ, चला जाता। मैं वो कहते कि लुरांग बहुत लकी है कि तुमसे मिला, ये हमेशा से बहुत खामोश था और अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी अच्छा नहीं था, मगर इसके अंदर की समझ दूसरों से बहुत ज़्यादा थी। ये अपनी एज के लिहाज से बहुत ज़्यादा ही सेंसिबल है। फिर पीछे मुड़ के देखते, फिर से कहते कि पहले मुझे इस पर बहुत अफसोस होता था, मगर जब से तुमसे मिला है इसमें काफ़ी चेंज आया है। सुजस है, थैंक यू। वो कहती मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि अपने लिए क्वाइट और काम बॉयफ्रेंड देखना। फिर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये किस्मत ही हो सकती है, जिस पे वो मुस्कुरा देते हैं। वो लुरांग की तरफ देखने लगती। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।